समाजोद्धर्तारः सुहितकर विज्ञान निपुण नमस्तेभ्यो भूयात् सकल सुजनेभ्यः प्रतिदिनम। ये श्लोक का अर्थ ऐसा है कि समाजोद्धार करने वाले, सुहितकर अच्छा काम करने वाले और विज्ञान में निपुण ऐसे सभी लोगों को मेरा प्रतिदिन नमस्कार। ये युक्ति को सार्थक करते हुए हमारे साथ में है उपासना जी तेंदुलकर। नमस्ते उपासना जी। नमस्ते। उपासना जी दादर की रहने वाली है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हुई है। यूके से उन्होंने एचआर में मैनेजमेंट की डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ली है, एमबीए किया है और नाट्यशास्त्र के ऊपर उनका विशेष अध्ययन है। ये विशेषता के कारण उनको संगम टॉक्स जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में इनवाइट भी किया हुआ है टॉक्स के लिए और उनका सादरीकरण भी हुआ है उसमें। उसके अलावा वो एचआर में कंसल्टेंसी भी करती है कॉरपोरेट को। उसका उपयोग नाट्यशास्त्र ही आधार है। तो नाट्यशास्त्र क्या है, कहाँ से आया और उसका आज के जीवन में उसका उपयोग कैसे हो, ये विषय के बारे में हम चर्चा करेंगे। नमस्ते उपासना जी। नमस्ते। आप आई ये शो में, बहुत बहुत अच्छा लगा। हमारे ऑडियंस को थोड़ा बताइए डिटेल में, नाट्यशास्त्र क्या है, कहाँ से आया, बताइए। जी बिल्कुल। नाट्यशास्त्र जैसे हम सब जानते हैं, वो परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए या ड्रामेटिक्स के लिए एक किताब है। पर नाट्यशास्त्र का आप पहला चैप्टर देखें। नाट्यशास्त्र जहाँ से शुरू होता है, जिसको नाट्योत्पत्ति ऐसे कहा जाता है, उसमें एक बहुत दिलचस्प कहानी है, जिसमें बताया गया है कि नाट्य इस धरती पे क्यों आया। ये बात है जब सतयुग समाप्त होने को आया था और त्रेता युग की शुरुआत थी। तब सारे देवगण, जिनके लीडर इंद्र थे, वो ब्रह्मा जी के पास गए और कहने लगे कि अभी सतयुग समाप्ति हो रही है और त्रेता युग शुरू होने वाला है। सो सतयुग में जैसे सारे मनुष्य बहुत ही सत थे, बहुत सद्गुणी थे, बहुत अच्छे थे, किसी के भी मन में कोई दुष्ट या कोई गलत भावना नहीं उत्पन्न होती थी, वैसे त्रेता युग में नहीं होगा। अभी लालच, गुस्सा, क्रोध, ये सारी भावनाओं का ये सारी भावना आना आना चालू होगा। सो अभी इस समय वेदों के वेदों में जो नॉलेज है, वेदों का जो ज्ञान है, वो सारे लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अभी वेद जैसे लिखे गए हैं, सब लोग तो वो नहीं पढ़ सकते, सब लोग तो वो नहीं समझ सकते। जैसे कि फिजिक्स के फॉर्मूला सबके लिए नहीं होते। सो सिंपल तरीके से उनको बताना है तो स्टोरीज फॉर्म या ऐसे कुछ करके बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। वैसे वो सबके लिए नहीं है, वेद सबके लिए नहीं है। तो ऐसे कुछ तो करना चाहिए, इंद्र जी ब्रह्मा जी को बोलते हैं, ऐसे कुछ तो करना चाहिए जिससे सारे लोगों तक, लास्ट माइल तक वेदों का ज्ञान पहुंचे। तो इंद्र जी इस शब्दों में रिक्वेस्ट करते हैं, क्रीडनीयकमिच्छामि दृश्यम श्रव्यम च यद भवेत्। मेरे क्रीड़ा के लिए और सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए ऐसा कुछ बनाओ जो दृश्यम श्रव्यम हो, विच मीन जो ऑडियो विजुअल इन नेचर हो। ब्रह्मा जी बोलते हैं तथास्तु। वो योग में चले जाते हैं और अपने चारों वेद ध्यान में लाके पंचम वेद बनाते हैं, जिसको कहते हैं नाट्य वेद। हम्म। ब्रह्मा जी ने अपना काम कर दिया और इंद्र जी को बोले, आपके आपने जैसी इच्छा प्रकट की थी, हमने नाट्य वेद बनाया, अभी आप उसका प्रयोजन करो। सो इंद्र बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि स्वर्ग में नाट्य तो हो नहीं सकता। आपने जो नाट्य बनाया है, उसमें सारे रस और सारे भाव है। स्वर्ग में तो बस खुशियां ही होती है। तो ये इसका प्रयोजन सबसे अच्छा भूलोक में हो सकता है। कोई ऐसा मनुष्य चाहिए जो अनघ हो, जो सिनलेस हो, जो नाट्य समझ सके बट नाट्य में अटैच ना हो। ओह, डिस्पैशनेट। डिस्पैशनेट, डिटैच्ड पर्सनालिटी। तो वो बोलते हैं, आपका मानस पुत्र भरत मुनि, हम उसको क्यों नहीं अपॉइंट करते नाट्य का प्रयोजन धरती पे करने के लिए। सो ब्रह्मा जी भरत मुनि जी को बुलाते हैं और कहते हैं कि ऐसे ऐसे है, आप नाट्य धरती पे लेके जाओगे। तो अ, गुरु की आज्ञा वो बिल्कुल लेते हैं और वो अपने 100 शिष्यों के साथ, उसमें पुत्र बोला है, 100 पुत्रों के साथ नाट्य प्रैक्टिकली अर्थ पे कैसे लाया जाए, इस पे ऊपर काम करना चालू करते हैं। और वो सबसे पहला नाट्य जो धरती पे होता है, वो समुद्र मंथन का होता है। सो आगे भी बहुत बड़ी कहानी है। समुद्र मंथन का जो प्रयोग या एक इवेंट हुई थी, उसको नाट्य क्यों कहा गया है?
सो नाट्य शास्त्र में ऐसे कहा गया है, जो कुछ भी त्रैलोक्य त्रिकाल में होता है हम्म। वो सारा नाट्य रूप में हम बता सकते हैं। ओके। सो वो इवेंट शायद सच्ची में हुई होगी, फिर उसको नाट्य रूपांतर में बताया होगा। अभी वो हुई या नहीं उसमें मेरा रिसर्च है नहीं, बट उसका नाट्य मतलब और आगे जाके अगर आप पढ़ेंगे तो दैत्य और दानव बहुत गुस्से में आते हैं कि हमें इतना नेगेटिव क्यों दिखाया यहाँ पे। सो ब्रह्मा जी और इंद्र जी उनको बोलते हैं कि नाट्य में जैसा है वैसा ही दिखाया जाएगा। आप जब नाट्य देखोगे, आप जब कर रहे हो तो आपको समझ नहीं आता आप क्या कर रहे हो, पर हम्म। आप नाट्य में देखते हो तो आपको कहीं लगता है कि मैंने भी शायद ऐसे किया और ये कितना गलत लग रहा है इन लार्जर पिक्चर, वो कितना गलत लग रहा है। तो नाट्य में कोई हम मैनिपुलेट नहीं करेंगे, जैसे एज अ थर्ड पर्सन सब कुछ दिखाया जाता है वैसे ही हम नाट्य में दिखाएंगे। सो उसके बाद So that is how it started. दैट Okay. इज हाउ इट स्टार्टेड, यस। ओके ओके। दो अंग हैं। एक ब्रह्मा जी ने जो नाट्य वेद। नाट्य वेद बनाया, और शिव जी ने उसको मतलब नाट्य स्वरूप दिया, हाँ। मतलब डांस सो इंड्यूस करके। सो तो नाट्य, उसके बारे में थोड़ा हाँ डिटेल हाँ हाँ, बताइए। जी बिल्कुल। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। इट इज सो नाट्य बना, सबसे पहले समुद्र मंथन का प्रयोग हुआ। अ, उसके बाद सबने कहा कि अभी ये जो नाट्य इतना अच्छा बना है वो हमें शिव जी को भी दिखाना चाहिए। तो सारे लोग कैलाश चले गए और उन्होंने डिम, इस नाट्य का 10 रूपक, 10 प्रकार के नाट्य शास्त्र में बताए गए हैं, उसमें से डिम, इस रूपक का प्रयोग ये किया क्या वहां है, पे। डिम्ब? डिम डिम डिम, और इट्स मतलब डी ये आई मराठी अगर या एम, देवनागरी में लिखेंगे? या पहिला पहिला ड आणि म, डिम, ओके ओके ओके, आणि म डिम्ब। पण खालचं रफा, हा, हाँ, पाय तोडलेला। पाय तोडलेला। ओके 10 रूपक बताए गए हैं, ओके। उसमें से एक डिम है। रूपक 10 रूपक मतलब वी कैन से जॉनर्स। हम्म। सो उसमें से एक डिम है, तो उसमें वो वहाँ उन्होंने नहीं ओके, कहा। ये डिम जो है, इज इट रिलेटेड टू डमरू का साउंड, डिम? नहीं 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 नहीं, इट इज सेड दैट इट्स अभी डिफरेंट डिफरेंट नाट्य के प्रकार दिए गए हैं, तो ये बहुत मिस्टीरियस टाइप ऑफ जॉनर है, ऐसे बताया ओके गया है। ओके। ऑनेस्टली उसमें मेरा इतना ज्यादा रिसर्च नहीं है, क्योंकि ये डिम ये पहले चॅप्टर में बताया गया है, पर बाद में इसका सविस्तररित्या ते 20व्या चॅप्टर मध्ये सांगितलं गेलंय। सो मी ते वाचलंय, पण अजून त्याच्यावरती ओके, तेवढा, इसका विस्तृत रूपांतरण है वो अगले चैप्टर में है। हाँ, लेकिन ये अभी ये तो पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है, लेकिन ओके, शी इज जस्ट टेकिंग इट फॉर अ रेफरेंस। वो या एक संदर्भ के लिए द ले रहे स्टोरी हैं। एज ओके इज, द ओके। स्टोरी एज इज। सो बेसिकली एक नाट्य का प्रयोग किया वहां पे, वो क्यों किया उसके बारे में मतलब वो इट उतना बिकम्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट महत्वपूर्ण, नाउ। हाँ ओके। इट्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट राइट ना। और फिर शिवजी ने देखा और शिवजी ने कहा ये बड़ी अच्छी चीज की है आपने, नाट्य बहुत सुंदर है, पर इसमें नृत्य, अ, का अभाव है। नृत्य भी नहीं, नृत्य, नृत्य, नृत्य हाँ। मिसिंग है, उसमें नृत्य नहीं है, मतलब डांस नहीं है। अ, नृत्य और नृत्य में अंतर है क्या? अंतर है, हम वो भी समझेंगे। नृत्य मिसिंग है, तो सब कहते हैं तो अभी वो अगर आप नृत्य डालो तो वो और अच्छा और दिलचस्प हो सकता है। तो वो अपने शिष्य को तंडू जी को कहते हैं कि आप भरत मुनि और उनके 100 पत्रों को नृत्य सिखाइए। सो वो उनको 108 करनास सिखाते हैं, जो जो समझा जाता है कि वो सबसे पहला मार्गी डांस। भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी ऑल आर प्राकृत और मार्गी इट्स अ देसी, कन्वर्टेड। those are desis. Margi is Karna, the 108 Karnas that Tandu gave भरतमुनि। भरतमुनि सीखते हैं, और फिर नृत्य इज प्योर डांस, जो भरतनाट्यम और सब में अडल्ट होते हैं, उसको नृत्य बोलते हैं। नाट्य इज ड्रामेटिक्स और नृत्य इज अभिनय, नाट्य और नृत्य का कॉम्बिनेशन। सो वैसे फिर ड्रामेटिक्स में नृत्य आया। इसलिए वी ऑलवेज आस्क कि कहीं और मूवीज में, वेस्टर्न मूवीज में या टू सर्टेन एक्सटेंट ग्रीक ड्रामा थिएटर में भी इतना डांस और म्यूजिक नहीं होता जितना हमारे स्टोरीज में और हमारे प्लॉट्स में होता है। सो द आंसर लाइज देयर कि शिवा हैड टोल्ड टू पुट नृत्य नृत्य एज दैट अ इज व्हाई इट इज पार्ट। इन आवर ब्लड। हमारे यस, खून में है वो। हमारे खून में है, इट इज इनएविटेबली अ पार्ट ऑफ द ड्रामा। करेक्ट। और आगे जाके 4th चैप्टर में ऐसे भी बोला है कि
जो हमें सवाल आता है वो बाकी ऋषि मुनियों को भी आया था, और उन्होंने सो वी आर डांसिंग फोक बेसिकली। या सारे ऋषि मुनियों ने नाट्य शास्त्र शुरू ऐसे हुआ कि सारे ऋषि मुनि भरत मुनि के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हमें बताइए नाट्य शास्त्र क्या है। तब से इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज चल रहा हम्म। है। सो तब तो पूरा नाट्य शास्त्र बेसिकली कॉन्वर्सेशन बिटवीन भरत मुनि एंड अदर ऋषिज। तो भरत मुनि को सारे ऋषि जो हम क्वेश्चन पूछते हैं वही पूछते हैं कि यार ये बीच में प्लॉट में कुछ लेना ना देना है, डांस कहाँ से आ रहा है। और इट इज लाइक स्टोरी लाइन चल रही है, बीच में ही लोग आके डांस करते हैं, फिर क्या। ये बहुत ही सुंदर फिजिक्स लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत सुंदर आंसर दिया गया है वहां पे कि डांस क्यों होता है उसका कोई रीजन नहीं होता, डांस हम्म। चलते रहता ओह। है। इट इज टॉकिंग अबाउट लीला, कि हम्म। यू कैन नॉट आस्क व्हाई द लीला इज हैपनिंग, the leela of the god is constantly happening. That dance is just a symbolization of whatever happens, you keep moving in rhythm, हम्म। don't get away from rhythm. ओह यस यस। That these are my all my interpretations, but this question is asked and Bharata has answered in this way कि ये मत पूछो कि डांस क्यों होता है, इट डांस को इज कोई इट इज रीजन नहीं होता है। जी जी, इट इज जस्ट हम्म, अ, क्योंकि इमोशंस तो हर दफे चलती रहती हम्म, है। सो इट इज जस्ट अ मैनिफेस्टेशन ऑफ दोज इमोशंस, व्हाट वी कैन से फॉर द yeah, मोमेंट, फॉर आवर इंटरप्रिटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। absolutely. And if you see Nataraj's Murti is there right in the entrance of CERN laboratory in यस। Switzerland, saying that at every subatomic level there is a dance happening. बराबर। मतलब यूरोप में एक, स्विट्जरलैंड में एक बड़ी सी लेबोरेटरी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। Hmm. और वहाँ पे जो सूर्य के किरण रहते हैं, सूर्य के जो प्रकाश कण रहते हैं, तो उनको आर्टिफिशियली मूव करके उसके ऊपर रिसर्च चलता रहता है। सो वो लेबोरेटरी में नटराज जी की मूर्ति है, और उसका रेफरेंस देके हम लोग बात कर रहे थे अभी। तो ये तो बेसिक नाट्य शास्त्र मतलब का प्लॉट। कहाँ से आया, ये इसका विवरण है। जी। और उसमें और एक इंटरेस्टिंग, ये हम लोग बोलते हैं कि शिव का जो डांस फॉर्म है या परफॉर्मेंस है, उसको तांडव कहा जाता है। इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस, व्हाट वी कैन कॉल। तो पार्वती जी का भी उसके मतलब डांस फॉर्म्स है, और उसको भी कोई विशेष नाम है, उसके बारे में बताइए। लास्य। सो शिव जी का जो तांडव है, जो उसको तांडव ये क्यों नाम पड़ा, क्योंकि उन्होंने वो तंडु को सिखाया, जी। और तंडु ने भरत मुनि को सिखाया, इसलिए तंडु जी के नाम से तांडव। सो एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है यहाँ पे कि तांडव बस रौद्र होता है, ऐसे ऐसा नहीं नहीं है। है। डांस को ही अगर हम नाट्य शास्त्र का रेफरेंस दें तो डांस को ही तांडव बोला गया है। तांडव आनंद हो सकता है, संध्या तांडव हो सकता है, रौद्र तांडव हो सकता है, बहुत सारे तांडव हो सकते हैं। अभी तांडव जो है उसको ये ऑस्पिशियस माना गया है हमेशा के लिए, या ऑस्पिशियस होने का या पवित्रता से उसका कोई संबंध नहीं है? if we see from the point of what we just discussed, it is a dance that is happening at a subatomic level. हम्म। I mean, it is happening now. What with what energy you feed, it will ओके ओके change. And ओके। also, शिव जी के आप कोई भी माइलस्टोन उनके जो पुराण में गए दिए हैं, डिफरेंट डिफरेंट पुराण में जो माइलस्टोन प्लेसेस देखेंगे वहां पे तांडव आता है। जैसे कि जब सती जी अपना देह त्याग करती है तो शिव जी अकाली तांडव करते हैं। अकाली मतलब एक्चुअली उस टाइम पे वो तांडव एक्सपेक्टेड नहीं था, हम्म। वो गुस्से में आके अकाली तांडव करते हैं, बिकॉज द everyone was not expecting it to happen, no one knew what is to be done with हम्म। it। अगर वही चिदम्बरम में आनंद तांडव हुआ था हम्म। तो वो तो सब everyone was looking forward कि हमें शिव जी का आनंद अपेक्षित है तांडव ही। दिखना है, अपेक्षित है, मुहूर्त दिया था कि इस टाइम इस समय इस नक्षत्र में ये तांडव होगा। बट जब सती जी का देह त्याग हुआ तो अकाली तांडव अनएक्सपेक्टेड था। अनएक्सपेक्टेड था। सो वो शांत किया विष्णु जी ने। उसमें भी सब में एकदम बहुत साइंटिफिक तरीके से है कि वो सती जी का देह लेके हाथ में लेके गोल 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 घूम रहे थे, बहुत ही ज्यादा स्पीड से, बहुत ही रौद्र रूप धारण लेके। उसमें कोई कोई उनको शांत नहीं कर पा रहा था, सो उन्होंने विष्णु जी को बुलाया, नारद जी विष्णु जी के पास गए और कहा कि अगर यही चलता रहा तो त्रिलोक इज इन डेंजर, वी हैव टू स्टॉप शिव जी। सो विष्णु जी गोज, सो ये गोल 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 फिर रहे, हम ये इमेजिन कर सकते हैं। उन्होंने सती जी को अपने हाथ में रखा है, देह त्याग किया है उन्होंने, बट उनकी जो बॉडी है उसको हाथ में रखा है और वो गोल घूम रहा है। सो विष्णु जी सोचते हैं क्या करना चाहिए।
तो वो बोलते हैं कि उनका दुख का जो मूल है वो सती जी का देह है, वो देख रहे हैं और उसको देख के देर इज नो वे कि वो अपना दुख को शांत कर पा रहे हैं, क्योंकि जब तक वो दुख अपने सामने है तो उसको भूलना मुश्किल हो जाता है। सो पहले वो बॉडी को हमें वहां से निकालना होगा। सो वो अपना सुदर्शन चक्र लेके, अभी सोचो कि शिव जी ऐसे गोल 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 घूम रहे हैं, बराबर वो मिली सेकेंड में वो सुदर्शन चक्र अंदर जाता है, देयर इज अ स्पेस, एक बॉडी पार्ट कट करता है सती जी का, दूसरा बॉडी पार्ट, तीसरा ओ बॉडी पार्ट, और वो सारे शक्तिपीठ बने, जो जहां जहां जाके गिरा। शक्ति जी की हम्म। सती जी की बॉडी बॉडी पार्ट्स गिरे। पार्ट्स गिरे। और ऐसे वो अकाली तांडव है। फिर चिदम्बरम तांडव, सॉरी, चिदम्बरम में जो आनंद तांडव हुआ, वो उनके दो शिष्य थे, व्याघ्रपाद और पतंजलि मुनि। हम्म। उनकी भी बहुत बड़ी कहानी है, वो तो 2-3 घंटा जा सकती है। बट व्याघ्रपाद जो उनके बड़े शिष्य थे, उनके पिताजी ने उनको बोला था कि अगर आपको शंकर जी का अ, अ, क्या बोलते हैं, रूप का दर्शन होना है तो आपको चिदम्बरम में जाना पड़ेगा। तिल्लई वनम में, तिल्लई वनम उस जगह का तब नाम था, बाद में चिदम्बरम हुआ, पुराण ओके में ओके। तिल्लई वनम ऐसे दिया है। तो वहां जाके आपको तपस्या करनी पड़ेगी। वो बहुत छोटे थे व्याघ्रपाद जी तब वो वहां गए, और तब से वो तपस्या कर रहे थे। और एक दिन वो तपस्या में इतने लीन हो गए कि उनके उनके तपस्या में उनको एक छोटा सा ग्लिम्स दिखा, जो मोहिनी और शिव जी ने दारुका वनम में तांडव किया था। वो रौद्र तांडव था, बट वो तांडव का ग्लिम्स दिखा, विच वाज एट द बॉटम ऑफ द हिमालय माउंटेन्स। And Vyagrapatji was like, wow, what is this? This is something divine. I want to see it. But वो glimpse ऐसे चला गया। तो फिर वो बहुत गुस्सा हो गए, गुस्से से भी ज्यादा सैड हो गए कि एक्चुअली शिव तो कहीं और दर्शन दे रहे हैं, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। सब कहते हैं शिव जी कैलाश में रहते हैं, मेरे पिताजी ने बोला इसलिए मैं तिल्लैवनम आ गया, पर यहाँ पे तो वो अच्छा। तो नृत्य, उनको पता भी नहीं था वो नृत्य था या क्या था, कुछ तो उनको वो ग्लिम्स दिखा था। तो वो वहां पे और अपनी तपस्या बढ़ाते हैं, तो शिव जी उनके सपने में आके कहते हैं कि आप जहाँ पे हो वहां मेरा तांडव होगा। हम्म। और वो जो आपने देखा दारुका वनम में हुआ था, वो मेरा तांडव पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि अर्थ में ऐसी कोई स्पेस नहीं है, जगह नहीं है जो मेरा तांडव की इंटेंसिटी ले सकता है, एक्सेप्ट चिदम्बरम, बिकॉज लैटिट्यूड वाइज एंड लॉन्जिट्यूड वाइज it is scientifically a place where gravity can be absorbed better, and then there are many scientific reasons to it. So ओके। Chidambaram, longitude wise, latitude wise, everything wise, could take the intensity of that Tanda. So he came there, and even Patanjali Muni joined. Patanjali Muni from that book says that he was the incarnation of Sheshnag, हम्म। who also wanted to see the Tandava of Shiva. So he did tapasya along with Vyagrapadji, and due to their tapasya, Shivji वहां पे प्रकट हुए। मे बी इट वॉज द, क्योंकि तब तक शिवलिंग के द्वारा शिव जी की पूजा होती थी। That was the first time the form of Shiva came through Nataraja, and everyone could witness the dance of Nataraj ji. And तब से वो चिदम्बरम में the dance constantly goes, and then there is another science that चित, वो डांस हमेशा हमारे चित्त में चलते रहता है, and हम्म। going within and seeing that dance is actually the Chidambara Rahasya. ओके ओके And ओके। then there is Akash Tattva also to it, ki that linga is signifier of Akash Tattva. And that's at Chidambaram. So that is one of the Tandav. So as a different Tandav hai Shiv Ji ke, and Tandav basically from Natya Shastra reference is a dance. उसके अलावा कोई और तांडव के फॉर्म्स हैं? जी, संध्या तांडव है और रौद्र तांडव है। उसके कोई सिग्निफिकेंसेस या स्टोरीज पता है, बोल सकते हैं? रौद्र तांडव की मुझे पता है, वनम जो मैंने बताया, जो हम्म। ग्लिम्स व्याघ्रपाद जी को दिखते हैं, वहां पे ब्राह्मण्स थे, उनका अ, अ, क्या बोलते हैं, मंत्र और तंत्र की शक्ति बहुत थी उनके जी। पास। यहाँ पे ब्राह्मण का मतलब अगेन जन्म से नहीं है, इट इज ऑल अबाउट ब्राह्मण कोशों से मेधया पिहिता, जिनका कोश ज्ञान प्राप्त करना है, ऐसे लोगों के बारे में रिफर किया गया है। हम्म, बोलिए। जी। जन्मता जायते शूद्रा, अ, जी, वो भगवत गीता में श्लोक ही है। हाँ हाँ, बताइए। या लेट्स नॉट गेट स्टक या इनटू ऑल दिस। या स्टोरी में इंटरेस्ट ज्यादा है। तो क्या व्यवसाय, तो या दारुका वनम में ऐसे ब्राह्मण्स थे जो अ, अपने
उनके मंत्र पे बहुत शक्ति थी। उनको बहुत अच्छे से यज्ञ की जो पावर थी वो उनको मिली थी। तो वो सारे रिचुअलिस्टिक बहुत रिचुअलिस्टिक थे और उससे उनको बहुत पावर भी मिली थी। बट हायर गुड ऑफ द सोसाइटी भूल चुके थे वो पावर के कारण। तो शिव जी के पास ये कंप्लेन गई और शिव जी ने कहा कि इनको तो सबक सिखाना चाहिए। तो शिव जी चलते हैं कैलाश से, जाते जाते वैकुंठ से होके जाते हैं तो उनको वहां पे विष्णु जी मिलते हैं शेषनाग पे रेस्ट करते हुए। तो वो बोलते हैं मैं जा रहा हूँ दारुका वनम, आपको ज्वाइन करना है? तो विष्णु जी बोलते हैं बिल्कुल, अच्छे काम के लिए, मैं क्यों नहीं ज्वाइन करूंगा, बिल्कुल ज्वाइन करूंगा। तो वो शिव जी बोलते हैं बिल्कुल जाएंगे बट कॉस्ट्यूम चेंज करके जाएंगे, हम ऐसे ही नहीं जाएंगे, कॉस्ट्यूम बदल के जाएंगे, ओके। रूपांतर करेंगे। सो शिव जी तो भिक्षुक का रूप धारण करते हैं, बिल्कुल ही नग्न भिक्षुक, पर बहुत, दिगंबर रूप में। हाँ बहुत ही प्रभावी, बहुत ही सुंदर, ऐसी उसकी पर्सनालिटी होती है। और विष्णु जी लेते हैं मोहिनी अवतार। हम्म। और अब फिर वो जाते हैं। सो वो जैसे वो गांव में एंटर करते हैं तो सारी महिलाएं वो भिक्षुक को देख के एकदम आकर्षित हो जाती है, और सारे पुरुष वो मोहिनी को देख के आकर्षित हो जाते हैं। पर जैसे वो ब्राह्मण्स को पता चलता है कि अपनी महिलाएं उसके उससे अट्रैक्ट हो गए, आकर्षित हो गई, वो बोले ये ऐसे चलेगा नहीं, इस भिक्षुक का कुछ तो देखना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। हम वो भिक्षुक को मार डालते हैं। हम्म। तो वो एक बड़ा यज्ञ करते हैं, और वो यज्ञ से पहले व्याघ्र, दिस इज व्हाट द स्टोरी सेज, पहले टाइगर आता है, वो टाइगर को वो भिक्षक पे छोड़ते हैं। वो टाइगर जैसे अटैक होता है, उनका युद्ध होता है, और शिव जी वो टाइगर को मारते हैं और टाइगर स्किन लेते हैं और अपने वलकल करके लगाते हैं, ठीक है। धारण करते हैं। फिर वो हाथी को छोड़ते हैं, यज्ञ से हाथी उत्पन्न होता है और फिर वो हाथी को छोड़ते हैं। फिर सेम इसके साथ यज्ञ होता है, वो जो एलिफेंट स्किन है वो अपने अपर बॉडी पे लगाते हैं। फिर स्नेक्स, नाग, वो आते हैं इससे, यज्ञ से। तो शिव जी वो नाग को पैसिफाई करते हैं और अपने पूरे बॉडी के अराउंड लगाते हैं। फिर वो भिक्षुक को फिर वो ब्राह्मण को समझता नहीं है अभी करे तो क्या करे। फिर वो यज्ञ कुंड की पूरी अग्नि ही उन पे डाल देते हैं। हम्म। तो वो अग्नि को लेते हैं और अपने हाथ में ओह, धारण दैट इज करते व्हाई हैं, या अग्नि इज देयर। ओके। एंड वो वैसे वो अग्नि, डमरू, व्याघ्र व्याघ्र वल्कल। चर्म हम्म। और ये सब रूप बनता है। तो और वो सब वो पहन के रौद्र तांडव करते हैं गुस्से में कि ये इंसान क्या कर रहा है। हम्म। और फिर वहां उन सब का इन मराठी में से नायनाट करके, ओके ओके, निपात करके। हाँ, ओके ओके। यस, दैट इज वन ऑफ द स्टोरीज ऑफ रौद्र तांडव। ओहो। इन्होंने शिवजी ने ऐसा करने का कारण क्या था कि ये दिगंबर अवतार में आए, मोहिनी रूप भी धारण किया, मतलब अ, वैसे देखा जाए तो वो सोसाइटी की एक तरह से हिपोक्रेसी भी बता रहे हैं कि वो पुरुष आकर्षित हो गए वो ठीक था। उनको प्रॉब्लम तब से होने लगा जब महिला आकर्षित होने लगी। वैसे तो दोनों के तरफ से गलत भी था, और अगर कोई सुंदर चीज है तो वो सौंदर्य से आप आकर्षित होगे भी, बट पति पत्नी के रिश्ते में वो आकर्षण कैसे रूप से है वो भी महत्वपूर्ण है। ओके, इट इज बिट कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड, बट ओके। सो बहुत मतलब पहले तो वो रिचुअलिज्म, दैट हैज ऑलवेज बीन रिचुअलिज्म विदाउट अ इंटेंट ऑफ societal प्योरिटी। upliftment and inner well-being is always harmful. And then you don't see the faults, forget about you, women and man, you don't see faults in yourself, when someone else does it you have राइट problems. राइट। संध्या तांडव, संध्या उसकी तांडव। स्टोरी मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रही। um, वो शाम के टाइम पे होता है, तो उसकी स्टोरी तो नहीं याद आ रही, बट इफ यू सी हर एक टाइम के लिए और हर एक सिचुएशन के लिए तांडव बताया गया है। सो इट्स ओह। बेसिकली जो शाम के टाइम होता ओके है। एंड आई थिंक दैट तांडव इज डन विद पार्वती जी, वो लास्य और तांडव एक साथ होता है। ओके। पार्वती जी का जो डांस फॉर्म है, लास्य बोलते हैं, हम्म। अ, ये लास्य के रेफरेंस से मुझे दो चीजें ध्यान में आ गई। हम्म। शिव जी का और पार्वती जी का जो स्थान है वो कैलाश पर्वत है, जी। जस्ट बिलो तिबेट। और तिबेट वहां से बहुत बिल्कुल नजदीक है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 100-200 किलोमीटर या ऐसे ही मतलब लगभग हम्म। रहेगा। हम्म। और तिबेट की राजधानी जो है वो लासा है। हम्म। ये ट्रेडिशनली है। हम्म। और ये लासा और लास्य का कुछ संबंध है क्या, पता नहीं। व्यूअर्स को ये शायद
जानकारी हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं। और जी एक, बिल्कुल। हाँ, और एक विशेषता मुझे लगी कि आलस शब्द जो है, हम्म। आलस मतलब अलस, मतलब जो बॉडी में नेचुरल फ्लेक्सिबिलिटी डांस परफॉर्मेंस के लिए होनी चाहिए, और उसके द्वारा जो मोटिवेशन या उत्साह होना चाहिए, उसका अभाव होना, दैट इज आलस। और उसका भी कुछ संबंध है क्या, मुझे तो पता नहीं, लेकिन व्यूअर्स कोई रिसर्च करके बोल सकता है तो बहुत अच्छा होगा जी। इन सब का ऐसा संबंध है ना कि ये सब एक बहुत ही गूढ़ साइंस, अभी मॉडर्न साइंस में हम जहाँ क्वांटम में पहुंच रहे हैं या मेटाफिजिक्स में पहुंच रहे हैं, ये सब अ, ये सारे डांसेस बताते हैं। मैं हमेशा खुद से पूछती थी कि ऐसा क्या होता है जब मैं डांस करती हूँ जो मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना एक्सटेटिक लगता है, इतना डिवाइन लगता है। Actually, my entire journey is asking this question: what exactly happens? And the entire research is answering this little and little day by day. It because it is talking things which are very closer to the satya that we talk about. Now तांडव, ये जो नटराज जी है, वो पंच कृत्य करते हैं, 5 activities that he is doing in his dance. ये एक्टिविटीज के बारे में के वजह से ही quantum physicist and everyone is saying कि they are talking about some really deeper sense. What are these panchakrityas they are talking about? कि शिव जी जब डांस करते हैं तो वो 5 चीजें करते हैं। एक तो क्रिएशन, दूसरा प्रिजर्वेशन, तीसरा डिस्ट्रक्शन, चौथा कंसोलिडेशन, एंड पांचवा मुझे इंग्लिश वर्ड नहीं आता रहा, अनुग्रह। कृपा, अनुग्रह इज ओब्लाइजिंग। बेसिकली ब्रेकिंग अ लूप एंड टेकिंग यू आउट ऑफ दैट लूप। हाँ, ये ओके। जो उनका जो लेफ्ट फुट जो ऊपर है, इट इज सेइंग दैट देयर इज अ लूप गोइंग एंड दिस फुट इज टेकिंग यू आउट ऑफ दैट लूप। ओके, ओके, ओके। So, we understand the first three ones: creation, preservation, and destruction. Consolidation is उसके सब के बीच में भी एक गैप होती है. Okay, before it starts creating once again, there is something that is ओके। consolidation, a process that is enabling enabling the restart of creation. हम्म। एंड देन देर इज वन प्रोसेस जिसके हम सनातन बोलते हैं मोक्ष प्राप्ति। हम्म। सो वो प्रोसेस से बाहर निकलना इज अनुग्रह। हाँ, हाँ, हाँ। सो वो प्रोसेस नटराज जी की मूर्ति सिंबलाइज करता है, और क्वांटम फिजिसिस्ट ऐसे बोलते हैं, आई कुड बी रॉन्ग विद साइंस वर्ड्स बट व्हाट आई मीन इज क्वांटम साइंस ये बोलता है कि ये 5 एक्टिविटीज एवरी सब एटम में भी होती है। ओह, ओके। So there is this beautiful book called Tao of Physics, who are purely into physics. They have one chapter entirely for this. वेरी इंटरेस्टिंग। Yeah, डू यू रिमेम्बर एनी ऑथर्स नेम और बुक नेम? Fredchut, my pronunciation could be wrong, Fredchut something something, but it's Tao, Tao, Tao of Physics. ओके, ओके, ओके। सिंस वी आर, मतलब हम लोग मूर्ति के बारे में, या शिव जी के ये जो नटराज फॉर्म में Hmm. जो जेस्चर्स है उसके बारे में बात कर रहे हैं, उनके पैर के नीचे एक छोटी सी मूर्ति रहती है, Hmm. उसका क्या सिग्निफिकेंस है, और उसको, मतलब वो स्टोरी क्या है, उसके बारे में थोड़ा बताइए, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। वो जो मैंने पहले स्टोरी बताई थी ना, उसमें सबसे पहले अपस्मार राक्षस आया, हाँ, इवन बिफोर आफ्टर द tiger and elephant, Apasmara came from that yajna. ओके। And oh, how Apasmara looks? He is a dwarf with, eyes out, a very little kind of a figure, जिसके आंखें एकदम बाहर होती है, बहुत ही अनयूजुअल सा पर्सनालिटी, बिल्कुल ही सिमेट्रिक, जो हम नॉर्मली जिसको सौंदर्य बोलते हैं उसके अपोजिट। और वो हमेशा शिव जी के राइट पैर, नटराज जी के राइट पैर के नीचे रहता है। एंड if we know all the stories, the god kills the rakshasa, right? Here Apasmara is awake, he is there down but his eyes are open. Okay, which is saying ki मतलब शिव जी इज नॉट किलिंग, मतलब he is उनकी not killing, he is just keeping him अंडर कंट्रोल। under control. राइट। Yes. So what does this signify? This signifies what is Apasmara? Apasmara is forgetting, it is like loss of memory, स्मर, is अप, memory. अपस्मर। Yes, smara is memory and apa is loss of memory. So as humans, when we are living the life or doing the natya, as Natya Shastra says, of different roles, we forget at the core who we are.
करेक्ट। and that is like the forgetfulness of our actual existence. If we do bhakti of Shiva, if we surrender to Shiva, at the deep down we will always stay connected with that truth. आगे जाके अपस्मारा मेडिकल साइंस में अपस्मारक के जो ट्रेड्स बताया है वो एपिलेप्सी के भी ट्रेड्स बताया है. सो उसमें भी मतलब टेक इट मेडिकल साइंस, टेक इट क्वांटम, सब कहा ना कुछ तो कनेक्ट नटराज जी के पोज का है ही है. सो इवन देन देयर इज लॉट ऑफ डिस्कशन कि कर्ण जी भी भूल गए थे एट द टाइम ऑफ वॉर कि उनको स्मरण ही नहीं था वो जो सीख चुके थे. In the odd times when you are not anchored to the truth, when your actual knowledge is required, it goes away, and that kind of situation is also symbolization of apasmara. So that's apasmara. I really, when I was doing research, I was, क्योंकि पंचकृत्य के बारे में तो मैंने बहुत पढ़ा था, बट अपस्मारा हैज सो मच सिग्निफिकेंस मतलब मेडिकल साइंस में एपिलेप्सी के साथ इसको कनेक्ट करके बहुत सारा रिसर्च भी हो चुका है. यू कैन फाइंड इट ऑन गूगल. द क्वेश्चन ऑफ रास लीला. सो अगेन शिव जी का तांडव है, वैसे कृष्ण जी की रास लीला, उनके डांस को महारास कहा जाता है. उसको उसके आपस में कोई रिलेशन है क्या? सो जब महारास हुआ था तब वहां पे शिव जी थे, ईश्वर महादेव. सो वीजी तांडव के टाइम विष्णु जी मोहिनी बन के गए थे. रासलीला के टाइम शिव जी गोपीश्वर बन के गए थे, क्योंकि रासलीला में एक रूल था. जब महारास हुआ, महारास की स्टोरी कुछ ऐसे है कि Maharaj has a lot of metaphysics. If we just close our eyes and imagine a picture of Ras Leela or a Ras, it is like कृष्ण भगवान और राधा जी बीच में हैं और सारी गोपियां उनके आजू बाजू में डांस कर रहे हैं, और हर एक गोपी के साथ कुछ कुछ पिक्चर्स में कृष्ण भगवान होते हैं हर एक गोपी के साथ. सो इट्स द गोल्डन रेशो बोलो या द फ्रैक्टरल ज्योमेट्री, ये सब इसमें बहुत अच्छे से दिखाई देता है. Another thing, what are they saying? If we see, gopis are not just young beautiful ladies. वहां पे जो कोई भी था उसको गोपी बोला गया है. जैसे गाय थी, रिवर, ट्री, everything who was dancing to the tune of the Krishna's flute is a gopi. And they are so ecstatic, immersed in that flute that they become one with Krishna. So just taking a little turn, there is this dance in Orissa called Gotipua. It is the precursor of Odissi. And उसमें भी सारे men and women also, but men became women and dance. Okay, और वो उसका they say the logic or the philosophy behind it is सब कुछ प्रकृति है, बस एक पुरुष है और वो जगन्नाथ जी है. तो हम सारे प्रकृति बन के उनको सरेंडर, अपने नृत्य से उनको सरेंडर होते हैं, बिकॉज हमें वो पुरुष के साथ एक होना है. वही रासलीला भी कहता है कि जो कुछ भी है वो प्रकृति है, जो कुछ भी है वो गोपी है. प्रकृति है, सब गोपी नहीं हो सकते, क्योंकि गोपी का भाव कुछ, गोपियों का भाव कुछ अलग ही था, बट सब कुछ प्रकृति है. वो प्रकृति को गोपी के भाव से पुरुष को सरेंडर होना है और उससे एक होना है. So yogic way say the lower part of the body is feminine, the upper part of the body is masculine. Lower chakras energy should rise up to meet the Purusha Sahasrara. Okay. ये हमने अच्छे से समझा. It's a glimpse we understood. लेकिन उसके एप्लीकेशन के बारे में आप काम कर रहे हैं. You are using these philosophy in corporate. तो corporate में कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए. Sure. So there is so much of knowledge, right? Now, even in the modern times, this is the thing that we all face कि इतना सब कुछ knowledge है, वो knowledge हम wisdom को कैसे convert करें. मतलब हमें पता है, knowledge is something, the information that becomes ours, but वो हम जब actual life में use करते हैं तो it is called wisdom. So again, taking the Natya Shastra route only, Natya Shastra as we understood is created for dissemination of knowledge. So ये सब knowledge है. So नाट्य शास्त्र, नाट्य से ही हमें वो लोगों तक पहुंचाना है. So हम Dancing Tales through या with different collaborations, what we try to do is. By the way, Dancing Tales is her organization, her company through which she does consultancy. Please go ahead. So firstly तो हम festivals को बहुत importance देते हैं,
बिकॉज फर्स्टली उस चीज का तब सबके दिमाग में वो चीज चलती रहती है, माहौल होता है। एट द सेम टाइम सेलेस्टियल पोजिशंस आर इन सच वे कि हम जो इवोक करना चाहते हैं वो प्लानिटरी पोजिशंस वाइज भी इजी बनता है, एनर्जी वाइज भी इजी बनता है। एंड थर्डली एक सिविलाइजेशनल सिमिलर लैंग्वेज क्रिएट होता है कि अगर ये फेस्टिवल है तो सब लोग अगर सेलिब्रेट करेंगे तो वी विल क्रिएट अ वेरी one national, one civilizational language across our corporate world as well and across personal lives as well. और what do we do? अभी हमने ये तांडव के बारे में इतना बताया, ये जो मैंने इतना इतना टाइम लिया ना बताने के लिए, उसका एक्सपीरियंस हम लिटरली 5 मिनट में ले सकते हैं अगर हम करें तो। सो समझने के लिए शायद टाइम लगेगा, बट इफ वी एक्चुअली एक्सपीरियंस इट आवरसेल्व्स तो नो वन हैज टू टेल अस एनीथिंग, वी विल जस्ट एक्सपीरियंस. We may not have to express it, but that experience is enough for us to understand what is ecstasy, understand what is so अब इस महाशिवरात्रि what we did is we took the theme of Ardhanarishwara, and everyone has feminine energy in them, everyone has masculine energy in them. We know that at a theoretical level we all understand that this is true, but how this can be experienced, what does it mean to experience that? We created workshops on that for everyone, for individuals as well as corporates में ये जाता है DEI, डेवलप डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन और इस सब के अंदर, और इंडिविजुअल्स में हम फेस्टिवल्स, टेम्पल्स और सब में जाके ये वर्कशॉप्स करते हैं. So through dance, music, painting, chanting, meditation, we try to experience Ardhanarishwara. And stories, of course, stories is the umbrella. वो stories में एक point पे dance, एक point पे painting, and it's a very ecstatic, divine experience. And we end it with social relevance and scientific relevance. So अभी हमने सब समझा, तो उसका सोशल रेलेवेंस क्या है, अभी वे LGBTQI plus, and there are so many other things that we are talking about. How all this, how our things, our concepts can explain all this. So नाट्य शास्त्र में तो बहुत मतलब ये डिबेट है ही नहीं. उसने बोला है कि there is female, male and तृतीय जाति. So we have always been considering about this, but how Ardhanarishwar will explain this? Then उसका science क्या है? uh, in our day-to-day life also we use a combination of masculine and feminine energy, and Ardhanarishwara Rupa is absolutely symbolization of you and me. We use it, it's part of our day-to-day life. When we are taking decisions, when we are doing logical things, we are using the masculine energy. When we are being creative, when we are nurturing, when we are loving our kids, we are using our feminine energy. So what it means, and once we understand what it means, actually we respect everyone and everything around us. Then there is no debate ki men are better or women are better and all that. So all such things, Tandav, if we do Tandav, I cannot explain what the experience of doing a Tandav is. And then understanding ki what are those Panchakriyas and how can we use in our day-to-day life. Are they useful? Some people say yes, some people say no, whatever. Your experiences you can take. Like that. Ras Leela. What is Ras Leela? What dancing in a temple to the divine music is itself a sadhana which can take you to ecstasy. It is a yoga in itself. So once you feel that, firstly you understand what we are in constant pursuit of, the happiness that we talk about. Okay, there is this illusionary picture of Ananda. But when we do that, for some moments we feel that, and we know that how it actually feels to be in that state. So that's how this at festival level, that during Ashadi Ekadashi around Vithala we do. Now this word Vithala has so much of significance as per cardiac science. It has such a powerful impact on our heart. It has a possibility to, if not prevent, then at least क्या बोलते हैं, delay all the heart problems. The chant of Vithala 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 Vithala. So उसमें ही dance, music, painting सब करके, and then telling the science and social relevance of it, we do Ashtadi Ekadashi. So that's how we use it practically. Corporates are slowly and steadily encouraging it. It comes basically into their emotional well-being or uh, employee well-being paths. This festival generally fall there, or if they want to have any diversity, equity, inclusion sessions or something, all this fall.
in that लेकिन part. उसका उपयोग कैसे करते हैं, मतलब कैन यू गिव सम एग्जांपल्स कि ये उदाहरण के संदर्भ में अगर एक्सप्लेन करेंगे तो शायद ज़्यादा प्रैक्टिकली So समझ ये जो पाए। मैंने वर्कशॉप्स बताए हैं हम्म। वो प्रैक्टिकली होते हैं, लाइक ओके। अर्धनारीश्वर वर्कशॉप. Actually through dance we experience the masculine and feminine within, मतलब आप and it's not that वहाँ पे difficult. जैसे क्या बोलते हैं, गेम होते हैं हम्म. कॉरपोरेट में कि एक दूसरे को टीम बिल्डिंग के लिए गेम होते हैं, जी जी. तो उसी तरीके से आप डांस फॉर्म करते हैं, ऐसा आपका कहना है? Okay, if you want to imagine, you can imagine a setup like this. There is a proper training room. हम्म। It's just that instead of, chairs there, it's quite open. The floor is open. Then there are a lot of stories that are being shared, and people come up with their learnings through the stories. Then they act on those stories. वो थोड़ा ड्रामा करते हैं उस stories से. ओके So ओके। they feel that character. वहाँ पे a very important thing that we say is we play various roles. In corporate also, though we are manager, with the boss we are in another role, with the peer we are in another role, with a person who works for us we are in another role, with customer we are in another role. यस। So what does it mean? Where does that role come from? So with our mindset we always say the role comes, someone gives us the role. यस। But actually if we see our scriptures, we say that role comes within. We understand within what we have to Unless and do until at you this. get committed to that role, you can't perform. Yeah. So that is why you have to be one with the role, Yeah. and that is what you And are. नाट्य शास्त्र gives a beautiful Exact same. कारिका on that कि एक रोल को अपहोल्ड करना हम्म। मतलब क्या करना. हम्म। ओके, कब कौन सा रोल प्ले करना वो कैसे समझना. आपको KRAs और KPIs दिए जा सकते हैं, आपको जॉब डिस्क्रिप्शन दिया जा सकता है, बट इन द टाइम्स ऑफ कोविड when no one knew what is the job description, there you need a strong connect with your inner voice to know what kind of role am I supposed. As a manager I am always doing this role pre COVID times, but overnight lockdown is being told to you and the role changes. You're still a manager, but now you have to do certain different things, and no one is going to tell you because the leader of the organization himself or herself is struggling to figure Right, out. right. So how does the role come? What is the karika in Natya Shastra that speaks on this, and how do we apply it? Then what are the checklist and everything to understand? Am I using that karika rightly? It's a very simple one. Okay, so how do you decide, like those karikas may be defined in नाट्य शास्त्र, but when you are, मतलब आप जब भी एक कोई रोल दिया जाता है आपको, से सडनली अनडिफाइंड रोल है, आपको सादरीकरण करना है, उसमें रोल क्या है, तो जब भी आप ट्रेनिंग देते हो तभी उसकी एक लिस्ट बनाते हो कि ये एट्रीब्यूट्स है, मतलब Yeah. जिसको रोल वो प्ले करना है Hmm. उसको वो यादी बनानी रहती है, ऐसा कुछ है? नहीं. So we tell basic logic and philosophy behind it. I have for corporates, I have not started one-to-one training sessions with people. So what I say कि this is what the Natya, it says ग्रहणे धारणे ज्ञाने प्रयोगे. So basically एक रोल को पहले ग्रहण करना है, to receive the role, to receive it from within. Okay. I'll just take a turn and understand how to receive a role. So नाट्य शास्त्र में चैप्टर 1 में ही वो जो हमने नाट्य उत्पत्ति डिस्कस किया उसमें कारिका आती है जिसमें 4 process, it's a process basically to take up a role, और it has 4 things. It says ग्रहणे धारणे ज्ञाने प्रयोगे. रोल को पहले ग्रहण करना है, फिर धारण करना है, फिर उसका ज्ञान होना चाहिए, and then only the role should be manifested. So ग्रहण करना है मतलब we have to receive the role. The role is given to you. That's an external way you receive a role, and then there is a consciousness that is also aligning with that role. If we know, uh, I'll take a little detour and say what I exactly mean here. If we see Ramayan, in Ramayan, at a young age, Ram, अपने youth में, he went to jungle with his teacher, और वहाँ पे एक राक्षसी थी, ताटका. हम्म। ताटका राक्षसी, और राम जी बहुत ही कंफ्यूजन में चले गए कि ये तो फीमेल है, ये तो एक महिला है, स्त्री है, और क्षत्रिय धर्म है कि महिलाओं पे हम मान नहीं सकते। हाथ नहीं उठा सकते, उनको मार नहीं सकते. तो वो तो सोच में पड़ गए. तो उनके गुरु वशिष्ठ मुनि, उन्होंने उनसे, ऋषि वशिष्ठ, उन्होंने उनसे पूछा कि आप क्या सोच रहे हो, हम्म। आप क्या सोच रहे हो.
तो राम जी ने कहा कि ये तो महिला है, हमारा क्षत्रिय धर्म है, हम महिलाओं के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते, उनको मार नहीं सकते। तो उनके गुरु ने उनसे कहा कि इन इविल, दुष्ट कर्मों में स्त्री या पुरुष नहीं होता, दुष्ट बस दुष्ट है। सो उनके पास तो वो क्षत्रिय धर्म की एसओपी है, केआरएस है, फिर भी देयर कम्स मूवमेंट्स जहाँ पे हमें बियॉन्ड जाना पड़ता है। So exactly नाट्य शास्त्र, how to connect with yourself and understand in this point, इस समय हमारे लिए क्या ठीक है क्या नहीं है, वो समझने के लिए पहले हमारी अंदर से अंडरस्टैंडिंग अपनी रोल की बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। वो रोल अंदर से आना चाहिए, उसके बाद वो धारण करना चाहिए। धारण उसी धारयति इति धर्मः, जब आप अपना रोल धारण करते हैं तब you are in that role, and when you are actually living that role, it's not just a label given to you. When you are living that role, you naturally get a understanding what is to be done and what is not to be done. एक माँ को कोई सिखाता नहीं कि माँ कैसे बनना चाहिए। एक बच्चा जब आता है तो उसको सिखाता नहीं कि माँ से कैसे दूध कैसे पीना चाहिए। वो रोल द मोमेंट यू धारण करते हो, वो नॉलेज आपके पास होता है। जी। बस यू हैव टू स्टे कनेक्टेड। वो नॉलेज फिर धारण किया, फिर ज्ञान, वो ज्ञान आपको आता है, ज्ञानी द थर्ड वन। बट उसके लिए पहले आपको आपके साथ कनेक्ट होना चाहिए, और फिर ये जब तीन आप करते हो तो प्रयोग्य, फिर वो रोल का मैनिफेस्टेशन बहुत सही तरीके से होता है। सो ये कारिका है नाट्यशास्त्र की। ये कैसे, ये तो ये समझा गया है, बट एक्चुअली हम ड्रामेटिक से जब करते हैं तो लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि व्हाट इज टू रिसीव अ रोल, फिर उसको धारण करना मतलब क्या है, फिर उसका ज्ञान पाना मतलब क्या है, और फिर वो मैनिफेस्ट करना मतलब क्या है। एक्चुअली अ प्रोसेस ऑफ ड्रामेटिक्स इज वेरी ब्यूटिफुल, इट टीचेस यू ऑल दिस। सो व्हेन पीपल डू इट, कॉर्पोरेट्स में जब करते हैं उनको आनंद भी आता है। इट्स अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग, प्लस दे लर्न समथिंग सो सो डीप। इट इज यूजफुल एनीवेयर, घर पे भी, ऑफिस में भी, एज अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री, एवरीवेयर इट इज यूजफुल। वेरी नाइस। ये जो आपने एक्सप्लेन किया कंसेप्ट बहुत अच्छा है। फिर भी एक थोड़ा सा एक गैप लग रहा है कि एक्चुअली लास्ट माइल कनेक्ट कैसा होगा। मे बी सिंस आई डोंट हैव एक्सपीरियंस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, व्हेन आई गेट द एक्सपीरियंस जब भी Sure, अनुभव होगा you तभी can मालूम पड़ेगा। imagine that you are a corporate personnel, you are हम्म। in a training and development session. They will take you through a presentation, right? Through what are your duties, or if it's a value, these values and everything, you will be sitting, they will be telling you, at the max there will be a conversation. तो ये हम बोल रहे हैं कि आप खुद एक्सपीरियंस करो, हम्म। आप खुद करके देखो। हम ये आपको कंसेप्ट बता रहे हैं, अभी आप उनका प्रयोग क्या बोलते हैं, एक छोटी लैब है ये, आप उस लैब में प्रयोग करो। फिर अगर यहाँ पे आपको लगा कि अरे ये कंसेप्ट सच्ची में इट इज गेटिंग यूजफुल, फिर आप जाके रियल वर्ल्ड में उसका प्रयोग करो। मेरे ख्याल से आप जो बोल रहे हैं ना अभी, मुझे ये थोड़ा कनेक्ट हो रहा है इसका। एक उदाहरण मैं बताता हूँ। कोई आईएएस ऑफिसर का परीक्षा देने वाला बच्चा हो, हम्म, तो उसको अक्सर ऐसा बोला गया है कि आप पहले सोचो कि आप आईएएस ऑफिसर हो, तभी हाँ, आप बन सकते हो। राइट राइट ये राइट। जो शिक्षा है, शायद इसी की आप बात कर रहे हैं। जी जी और जी। ये पुराणों के या नाट्यशास्त्र के, मतलब अपने भारत में जो अध्ययन हुआ है यही चीजों के बारे में, उसका आधार लेके आप बोल रहे हो। जी जी। परफेक्ट। ये सो रोल प्ले, जिसको रोल करेक्ट, प्ले ऐसे बोला करेक्ट, जाता है, या करेक्ट। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट अप, यस इट्स अ ओके, रोल प्ले। ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड इट फार फार बेटर। या ये दुर्भाग्य है कि रोल प्ले करके हमको एक्सप्लेन करना सो पड़ रहा है। इस नोट पे हमें बहुत इंटरेस्टिंग होगा नट हम्म, का हम्म, कंसेप्ट हम्म, जानना। हम जो ट्रेनिंग्स करते हैं उसमें हम सबको बोलते हैं आप सब नट हो। तो सबको क्या लगता है, एक्टर। बट नट इज वेरी लूजली ट्रांसलेटेड एज एक्टर। आई पर्सनली लाइक द वर्ड नट, और एट द मोस्ट पात्र। हम्म, क्यों? क्योंकि वो बस एक्टिंग नहीं है, एक्टिंग तो एक भाग है वो पूरे रोल का। नाट्य शास्त्र के टाइम नट की प्रोसेस क्या होती थी, नट ये जो सब बोला है, ग्रहणे धारणे ज्ञाने प्रयोगे, अगर अ, एक उत्तम नट को राम की या कृष्ण की भूमिका मिली, तो वो पहले तो उनके बारे में पढ़ाई करेंगे, वो तो सब करते हैं, whoever is playing a role they will meditate on that। and let me tell you, राम और कृष्ण पे मेडिटेट करना सिंपल है। अगर उनको वायु बनना है, अगर उनको पानी बनना है, तो वो उस पे भी मेडिटेट करेंगे। हम्म, तो वो फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट हो, हम्म, तो उनसे वो रोल इजीली फ्लो हो।
फिर वो मेडिटेट करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, फिर वो जिस ज्योग्राफी में वो नाट्य करने वाले हैं, वो ज्योग्राफी को अंडरस्टैंड करेंगे, हम्म, मार्केट रिसर्च। वो ज्योग्राफी को अंडरस्टैंड करेंगे, उनकी क्या लैंग्वेज है, उनको क्या समझता है। जैसे कि रामायण कोंकण में आके बना दशावतार, रामायण नहीं, द स्टोरीज ऑफ विष्णु केम टू कोंकण एंड बिकम दशावतार। नॉर्थ में रामलीला बन गया, साउथ में यक्षगाना। सो जस्ट लोकलाइजेशन ऑफ नाट्य। सो लैंग्वेज समझेंगे, सब करेंगे, तो पहले तो वो रोल में जाएंगे। फिर वो रोल हमें जब मैनिफेस्ट करना है, हम बस अपने हिसाब से नहीं कर सकते, हमें अपना ऑडियंस जानना है। सो ऑडियंस की लैंग्वेज, सो दैट टाइम, हाँ, दिस इज इंटरेस्टिंग पॉइंट, नाट्य वाज नॉट जस्ट इन वन लैंग्वेज, वन सिंगल नाट्य वाज मल्टीलिंगुअल। हम्म, हम्म, सो वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि रसिक की इंटेलेक्चुअल पावर कैपेसिटी क्या थी कि वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज समझ पाते थे। सो पर फिर भी लोकल लैंग्वेज में ज्यादा, सो हम ज्यादा कनेक्ट करें। तो ये सब एक नाटक की प्रोसेस होती है। नाउ इमेजिन दिस वी यूज इन आर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। वी आर नॉट गोइंग टू डू आपके एक्चुअल ऑफिस में आपका क्या काम है, हम तो बहुत फन ड्रामेटिक्स ही करेंगे, बट ये प्रोसेस समझ में आए तो हम्म, हमें अपने डे टू डे रोल्स करना कितना सिंपल हो जाएगा। And then we don't have to wait for someone, some policy coming up, some SOP coming up to tell us what is to be done. We can go beyond, we can use our wisdom, our understanding. These are just at a very basic level, they are needed. I'm not saying ये सब की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत है, बट वो एकदम बेसिक है, वो तो आपको बेयर मिनिमम करना है। अगर आपको सच्ची में लाइफ में आगे जाना है, तो आपको उस मोमेंट क्या चाहिए, इसका विजडम होना ही चाहिए। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट लेवल। और ये सब करने का कारण ये भी है कि अगर आप वो रोल प्ले नहीं करते हो, आप उसमें एकात्म भाव नहीं रखते हो, तो वो समस्याओं के या तभी क्या करना है उसके लिए जो तत्परता चाहिए, वो तत्परता आती नहीं है जब तक आप वो रोल को एकात्म भाव से नहीं देखते हो। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से आप यही इसी की बात कर रहे हैं कि रोल प्ले करना, वो नाट्य करना, उसका रोल का धारण करना, जी। उसका अभिनय करना। जी। अभिनय मतलब मर्यादित स्वरूप से नहीं है, वो पात्र के समान होना, एक रूप होना, जी। उसमें कोई जी। जी। आप में और वो पात्र में कोई अंतर होना नहीं चाहिए। इसी बिल्कुल। की आप बात कर रहे हो। बिल्कुल। सो नाटक को दूसरा शब्द पात्र, जो आपने बोला, पात्र क्यों बोलते हैं, पात्र इज अ वेसल, राइट? हम्म, You are empty, whatever energy you're going to put in you, you're going to become that. करेक्ट, करेक्ट। So that वेरी also, नाइसली एक्सप्लेन, yeah. यस। So that is why patra, that it is a vessel, and why all this understanding, meditation, and everything is, we are receiving that energy, and now we are manifesting that energy. बहुत अच्छा कंसेप्ट है। और ये आप कॉरपोरेट में ट्रेनिंग के रूप में आप प्रमोट करते हो, देते हो। जी। बहुत अच्छे। और अभी आपने अभिनय हम्म, शब्द का हम्म, इस्तेमाल किया, अगेन लूजली ट्रांसलेटेड एज एक्टिंग, बट मच मोर देन दैट। अभिनय comes from the etymology of abhinay is abhi, and the another root is nizo. Okay, abhi, two words, and uh, naya is to attain. So basically अभिनय क्या करता है, हमारे सनातन धर्म में एक चीज है कि कोई आपको नॉलेज देता नहीं है, आप में वो नॉलेज है, कोई इंस्ट्रूमेंट बनता है कि वो नॉलेज आप में है, उससे आप मिल पाओ। हम्म, सो नटर और द performers become an instrument for you to connect with everything that is in you. So they are leading you हम्म, towards the attainment of the knowledge in you, हम्म, and that is abhinaya. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वेरी नाइस। So that, so again, as a leader, what are you trying to do when you are enabling people? This is what exactly, that the potential is in you. राइट। I should have that potential, that I can be an instrument to enable you. या So yeah. सो enabling your inner potential by playing the certain role, हाँ, वो पात्र में घुस के उसका एकात्म भाव धारण करके वो आपको रोल करना है। और ये जो चीज़ है, वो सिर्फ आपके दफ्तर में या आपके घर पे, ऐसे सभी जगह पे ये उसका इम्प्लीमेंट। तो यही धारणा से हमें नाट्यशास्त्र देखना चाहिए। उपासना जी ने जैसे एक्सप्लेन किया, स्वीकारने का जो ये प्रभाव जो है या उसका उपयोग जो है, वो हर कोई अपने जीवन में अलग अलग रोल में कर सकता है। इसके लिए कोई कला
या कोई क्लासिकल डांस फॉर्म जिसमें ये तथ्य मतलब थियरी के साथ में ये सिखाया जाए, ऐसी कोई आप कला धारण करें। और आपको इसमें क्या लगता है, आपके कोई अलग से विचार है या समान विचार है, प्लीज कमेंट करके बताइए। उपासना जी से हम लोग तो संपर्क में है ही, उपासना जी और उसके बारे में कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन है तो जरूर लेके प्रस्तुत होंगी। कमेंट करते रहिए, देखते रहिए प्राज्ञ चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका थैंक यू सो पार्टिसिपेशन के मच लिए। किरण जी, ये अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपको भी ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। माय प्लेजर, और थैंक यू सारे सो आपके मच, सारे पॉडकास्ट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू देम। थैंक यू सो मच।